कटनी में अंधे हत्याकांड का कुठला पुलिस ने किया खुलासा। पहलवान ढाबे के पास हुई थी घटना। कटनी पन्ना मार्ग पर एक कार चालक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने की घटना प्रकाश में आई थी। अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए कुठला पुलिस ने मंगलवार को एक नाबालिग अपराधी सहित 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि लिफ्ट मांगने वाले 2 आरोपियों से जब कार चालक ने किराया मांगा तो किराया देने के नाम पर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने कार चालक पर दनादन चाकुओं से वार कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चित्रकूट भाग गए थे। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में एवं अति पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया व सीएसपी ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में कुठला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की। एक व्यक्ति के साथ 2 लड़कों ने मारपीट कर दी है, जिससे घायल व्यक्ति रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है। आहत व्यक्ति अपना नाम पता संजय पटेल, पिता रामलाल पटेल, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम कुरवारा, थाना उचेहरा, जिला सतना का होना बताया। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जबलपुर रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी कुठला अभिषेक चौबे द्वारा तत्काल अलग अलग टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की गई एवं घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें एक बैग पड़ा मिला, जिसमें मिले दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों की पहचान निर्भय लखेरा, पिता विकास चंद लखेरा, उम्र 20 वर्ष, निवासी सीतापुर, चित्रकूट चौकी, सीतापुर थाना कोतवाली करबी एवं बाल अपचारी, निवासी सीतापुर थाना कोतवाली करबी उप्र के रूप में की गई। दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि हम लोग दिल्ली जा रहे थे, जो ट्रेन छूट जाने के कारण हम अपने दोस्त से मिलने अजयगढ़ जा रहे थे, जिसकी वजह से हमने कार चालक से रेलवे स्टेशन कटनी से लिफ्ट ली और ड्राइवर के द्वारा किराए की बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा हो गया। हम लोगों ने अपने पास रखे चाकू से उसको घायल कर दिया और खेतों में छिप गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चीफ एडिटर अज्जू सोनी, उमरिया पान, कटनी। दिनांक 25 सितंबर को पन्ना रोड स्थित पहलवान ढाबे के पास एक व्यक्ति आहत अवस्था में, घायल अवस्था में मिला था, जिसकी पहचान सतना निवासी संजय पटेल के रूप में हुई। और आगे जब इस घटना की छानबीन की गई तो पता चला कि वो मराजो कार का ड्राइवर है और उस कार में ही 2 लोग सफ़र कर रहे थे और किराए को लेकर के उनके बीच विवाद हुआ और उसके पश्चात उन दोनों लोगों ने उसके ऊपर चाकू से हमला करके उनको घायल करके छोड़ा और भाग गए वहाँ से। डायल 100 को सूचना मिलने के पश्चात डायल 100 ने घायल व्यक्ति को तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया और उनकी जीवन की रक्षा की। हमारी कुठला पुलिस की टीम ने तत्काल ही कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों का पीछा किया, किंतु अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वो दोनों मौके से भागने में सफल रहे। आगे विवेचना के क्रम में ये चीज़ें स्पष्ट हुई कि ये 2 आरोपी जो 2 संदेही हैं वो जिला चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हमने यहाँ से विशेष टीम बना करके जिला चित्रकूट हमने भेजा और उन दोनों ही संदेहियों को कस्टडी में लेकर के उनको पूछताछ करने हेतु थाना कुठला में बुलाया, जहां पे उनसे सघन पूछताछ करी गई और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये घटना उनके द्वारा ही कारित की गई थी। घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि वो दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन छूट गई थी और इसी अनुक्रम में वो इस ड्राइवर पटेल से मिला और उनसे लिफ्ट ली, लेकिन आगे चल के जब वो रास्ते पे उनका किराए को लेकर के विवाद हुआ और उसके पश्चात उन्होंने चाकू से वार करके पटेल को घायल कर दिया। ये घटना इस प्रकार से है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे विवेचना के क्रम में हमारे डायल 100 में उपस्थित एएसआई तिवारी और आरक्षक कमलकांत, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण कार्य से और पेशेवर दक्षता का जो इन्होंने परिचय दिया है, उससे इस घायल ड्राइवर की जीवन की रक्षा हो पाई है। इस पूरे प्रक्रिया में हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारी सीएसपी, हमारे टीआई और उनकी पूरी टीम, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने कार्य किया है और इनको हमारे द्वारा निश्चित इनाम दिया जाएगा। सर, ये चाकू कहाँ से लेकर आ रही है? ये चाकू अपराधियों के पास पहले से ही मौजूद थे, लेकिन घटना कारित करने के पश्चात इन्होंने मौके पे ही अंधेरे में झाड़ियों के बीच इस चाकू को फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने जब उनको अभिरक्षा में लिया तो उनके बयान के आधार पे इस चाकू को मौके से ही बरामद किया है।